जहां आप देख सकते हैं कि ये मेन रास्ता है जो पार्किंग से लेकर ताजमहल के मेन गेट तक जाता है, जहां लगातार जो है लोग आपको आते जाते दिख रहे होंगे और लोगों से मैं लगातार जो है जनसंपर्क करने का प्रयास करूंगा। रिकॉर्ड मत कीजिए। ये जो है रिकॉर्ड मत गो तो ये मैं जानने का प्रयास करूंगा कि मतलब जो है क्या लोगों के अंदर फील है, या उत्तर प्रदेश में जनता को क्या फील है, इस तरह से मैं जो है समझने का प्रयास करूंगा, लोगों से डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ जो है लगातार यहाँ कुछ बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं। और क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम बिल्लू। क्या करते हैं यहाँ पे? सी कवर बेचते भाई साहब। क्या बेचते हैं? सी कवर। सी कवर? हाँ। मतलब ये क्या होता है? ये जूते के ऊपर पहनने का। अच्छा, तो ये बताइए इससे आपके परिवार का गुजारा हो जाता है क्या? यार मेरी तबीयत खराब होती है भाई, मैं अकेला बैठा रहता हूँ, 50-40 रुपये कमा लेता हूँ। 50-40 से आपका गुजारा हो जाता है परिवार का? बीड़ी माचिस का खर्चा चल जाता है। बीड़ी माचिस का खर्चा चलता है, ना कि पेट का खर्चा इनका चलता है। क्या नाम है आपका? बिल्लू। तो ये बताइए कि सरकार को गरीबों के लिए कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए या नहीं, क्या मत है आपका? अच्छा, गरीबों के लिए मदद हो जाए तो बढ़िया। गरीबों के लिए मदद हो जाए। ये दादा स्कूटी पे हैं, इनसे भी मैं बात करने का प्रयास हो सकता है, पैसे वाले हैं क्योंकि स्कूटी पर हैं, और इनसे भी मैं गरीबों के लिए क्या इनके अंदर उद्गार है मैं जानने का प्रयास करूंगा। गरीबों के लिए सरकार कुछ कर रही है या पैसे वालों के लिए फ़ायदा हो रहा है, क्या आपका मत है? सब कुछ फायदा हो रहा है। अब तो मेरा वही बन गया है, 1000 रुपये महीने का वही बन गया है। आपका 1000 का बन गया है? हाँ। जी। तो ये स्कूटी आपकी है? स्कूटी मेरी है। आपकी है। आपका दादा कह रहे हैं इनका 1000 रुपये का बन गया है पेंशन, आपका भी बना है क्या? नहीं, मेरा नहीं बना है। तो ये आप देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लीला राम। इससे ये साबित हो रहा है कि एक तरफ गरीब व्यक्ति है जो 40 से 50 रुपए रोज़ कमाते हैं, दूसरी तरफ एक जो है स्कूटी पर जो बुजुर्ग है और वो जो है अच्छे खाते पीते परिवार से दिख रहे हैं, फिर भी सरकार उनको 1000 रुपये महीना दे रही है। लेकिन एक गरीब व्यक्ति को 1000 रुपये क्यों नहीं मिल रहा है? यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगता है कि गरीब को योजनाएं लागू होती हैं लेकिन फ़ायदा पैसे वाले उठाते हैं। ये बात कहाँ तक सही है? इसी बात को मैं जो है जनसंपर्क लगातार इस ताजमहल के अंदर लोगों से प्रयास करूंगा। ये जो ऐतिहासिक जगह है इस पर जानने का प्रयास करूंगा कि गरीबों को कितना प्रोत्साहित सरकार कर रही है। ये योजनाएं जो पैसे वाले के लिए आती हैं या गरीब के लिए आती हैं, ये सरकार को समझना चाहिए कि जहां पर गरीब के लिए योजना चलती है वहां पैसे वाले जो है अपना फ़ायदा उठा ले जाते हैं। तो और भी लोग यहाँ पर कुछ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिनसे मैं बात करने का प्रयास करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा। भैया आप जो है कहाँ के रहने वाले हैं? हैदराबाद में। हैदराबाद से। ये बताइए मुझे एक एक करके बताइए कि जो भारत सरकार है वो गरीबों के लिए क्या ठोस कदम उठा रही है आपकी नॉलेज में, या नहीं उठा रही है? नहीं उठा रही है। आप ये बताइए आपके यहाँ पर हैदराबाद के अंदर गरीबों को कुछ योजना लागू की गई हैं या नहीं की गई? हमारे केसीआर साहब जो है ना जी, गरीब के लिए सहारा दे रहे हैं। हर सहारा दे रहे, हर गरीब को देख रहे हो। हमारे तेलंगाना स्टेट केसीआर के इनका कहना है वो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं क्या? चीफ मिनिस्टर हैं क्या वहाँ के? चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। आपके यहाँ गुंडागर्दी होती है या नहीं? नो क्राइम रेट 0% है। क्या नाम है आपका? विष्णुवर्धन, हैदराबाद। आपका क्या नाम है? गणेश जी नाम है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रवि राणा। ओके, तो ये इन लोगों का मत विचार है कि तेलंगाना के अंदर करप्शन, क्या प्रशासन भी जो कर्मचारी होते हैं वो आपके यहाँ भ्रष्ट है या नहीं है? करप्शन है नहीं है, वो उतना नॉलेज हम नहीं है, मगर जी। जो गरीब को तुम बोले ना इससे पहले जी। हेल्प हो रहा नहीं है, किसान को हेल्प हो रहा है, गरीब को हेल्प हो रहा है। गरीब तक योजना पहुँच पा रही है, किसान फायदा उठा रहे हैं? किसान मतलब वो गरीब मतलब जिसके पास खेती नहीं है, जिसके पास जमीन प्रॉपर्टी नहीं है, वो गरीब है। डबल बेडरूम फ्लैट्स दे रहे हैं ना। अच्छा, डबल घर दे रहा है। ये इन भाइयों का कहना है। इसी ब्लॉग के माध्यम से और लोगों से मत विचार लेने का काम करूंगा। धन्यवाद। ये और लोगों से भी जनसंपर्क में लगा हुआ हूँ। इस ताजमहल के जो ये आम रास्ता है, जो मेन रास्ता है, यहाँ और भी जो बुजुर्ग हैं इनसे पूछना चाहूँगा। क्या नाम है दादा आपका? दुर्गा प्रसाद। क्या काम करते हैं ये? सूर्य कवर करते हैं। इससे आपके बच्चों का पालन पोषण हो रहा है ठीक ठाक से?
नहीं हो रहा था, थोड़ा चल ही गुजारा। तो गुजारा चल रहा है, ये बताइए समझो, तो सरकार को कुछ ठोस कदम गरीबों के लिए उठाने चाहिए कि नहीं? अरे क्यों नहीं उठाने चाहिए साहब, उठाने बराबर चाहिए। नहीं, बराबर उठाने चाहिए। सरकार कुछ ठोस कदम, आपको कुछ लाभ मिल रहा है सरकार से या नहीं मिल रहा है? अरे कचू तो मिल रहा है हजूर। कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ये दादा 5 रुपए में शूज कवर बेचते हैं, यानी जूतों का कवर बेचते हैं, और जिनका कहना है कि सरकार से कोई सही लाभ नहीं मिल पा रहा है गरीबों को, जबकि सरकार से कुछ ठोस लाभ मिलना चाहिए, ये इनका मानना है। यही मत विचार और गरीबों से मैं यहाँ जानने का प्रयास करूँगा और सरकार तक पहुँचाने का काम करूँगा। धन्यवाद। तो यहाँ पर कुछ लोग राजस्थान के भी यहाँ आप देख सकते हैं ताजमहल के लिए जा रहे हैं, ताजमहल देखने को जा रहे हैं, जिनसे भी मैं थोड़ा ये जानना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार गरीबों के लिए क्या कर रही है, क्योंकि यहाँ पे हर देश का, हर प्रांत का जो है भारत के कोने कोने से लोग आते हैं, और जिनसे मैं लगातार बात करने का प्रयास करूंगा, सरकार तक पहुंचाने का काम करूंगा। क्या नाम है सर आपका? सुगंध चंद शर्मा। ये बताइए शर्मा जी, वास्तव में गरीबों का आपके राजस्थान में, आप राजस्थान से हैं? जी सर, अलवर जिले से। अलवर जिले से। तो गरीबों के लिए क्या सरकार कर रही है? गरीबों के लिए तो एक केंद्र सरकार की तरफ से तो देखो, एक तो राशन की सुविधा हो रही है जी, गेहूं की, राशन की केवल सुविधा हो रही है, और कोई योजना गरीब तक पहुंच रही है या नहीं? महंगाई राहत कैंप चल रहे हैं आजकल, है उसमें है जो बिजली माफ करने के हैं, 100 यूनिट तक फ्री है। अच्छा, आपके राजस्थान में 100 यूनिट अलवर जिले में ऐसा हो रहा है पूरे गरीबों के लिए, जो मकान पैसे वाले उनके लिए भी है? सबके लिए। आपका क्या विचार, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र कुमार जी, ये बताइए कि चूरू जिले से, जिले पूछ जी, जिला कौन सा है? चूरू से। चोरू, नाम चोरू है, काम चोरू है? नाम चोरू है। नाम चोरू है। तो ये बताइए कि क्या सुविधा सरकार दे रही है आपके चोरू जिले में? सरकार गरीबों के लिए 500 रुपये में सिलेंडर दे रही है। 500 रुपये में सिलेंडर? हाँ, पर उत्तर प्रदेश में तो 1100 का सिलेंडर है। नहीं, हमारे राजस्थान में 500 का है। तो इनका कहना है कि 500 का सिलेंडर मिल रहा है। बहन जी, आप जो है ज़्यादातर माता बहनें जो है मार्केट देखती है, तो ये बताइए महंगाई हुई है या कम हुई है? हुई है महंगाई, तो महंगाई हुई है, कम हर हुई है, चीज महंगी हो रही है, हर चीज़ महंगी हो रही है। आपका क्या विचार है, महंगाई हुई है या नहीं हुई है? हुई है महंगाई तो हुई है। क्या नाम है आपका? आशा जंग। क्या नाम है आपका? सुधीरा नेहरा जी, इनका कहना है, ये राजस्थान से है, कि सरकार राजस्थान वाली बहुत अच्छी सुविधा दे रही है, और लेकिन महंगाई पर हर जगह फ़र्क पड़ा है। ये बिजली भी फ्री दे रही है। ये माताओं का कहना है कि जो है महंगाई पर कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ा है, यही मानना है। धन्यवाद। ये हमारा, मैं लगातार ताजमहल पर लोगों से जनाधार जनसंपर्क कर रहा हूँ, जहाँ पर आम जनता के कोने कोने से, देश के हर कोने से लोग आए हुए हैं, जिनसे मैं बात करने का प्रयास कर रहा हूँ केडी ब्लॉग के माध्यम से। आप कहाँ से हैं सर? मैं यूपी प्रतापगढ़ से हूँ। अभी यहाँ संगम विहार रहता हूँ, दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में केजरीवाल जी ने क्या क्या सुविधा दी है? क्या बिजली का बिल माफ़ है, या मकान मालिक को पानी का बिल माफ़ है? क्या क्या सुविधा है? ये जो बेनिफिट जो मिल रहा है सिर्फ मकान मालिक को मिल रहा है। मकान मालिक को जो है बिजली 200 यूनिट तक फ्री मिल रहा है। बाकी जो रेंट पे जो लोग रह रहे हैं, वो तो किराया 7 रुपये यूनिट बिजली का बिल दे रहे हैं। और क्योंकि फ़ायदा इसमें मकान मालिक का, जो पानी का जो सुविधा है सब जो मकान मालिक उठा रहे हैं, बिजली का जो बिल का फ़ायदा मकान मालिक उठा रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन के बाद हमने सुना था कि किराएदारों के भी बिल माफ़ किए गए थे और पानी भी फ्री था। मैं 4-4.5 साल हो गए संगम विहार में रहते आते, ना तो कभी पानी फ्री मिला, ना तो कभी बिजली फ्री मिला। आप किराए पर रहते हैं? जी हाँ। तो क्या नाम है आपका? आशीष कुमार मौर्य। देखिए, आशीष कुमार मौर्य जी का कहना है, दिल्ली में रहते हैं, कि मकान मालिक, जबकि आम आदमी पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, लेकिन जहां पर जो मकान मालिक है वो कहीं ना कहीं पैसे वाला है, जो किराएदार रह रहा है वो अपने बच्चों को पालन पोषण करने का काम कर रहा है, जिसको जो है सरकार से सुविधा मिलने की बजाय मकान मालिक को सुविधा मिल रही है। ये इन भाई साहब का कहना है। यही मत विचार हर कोने के आए हुए स्टेट से मैं लेने का प्रयास करूंगा और सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। के इस रास्ते पर और भी बहुत सारे स्टेट के लोग मुझे मिल रहे हैं, और जैसे यहाँ पर जो 2-3 भाई खड़े हुए हैं। कहाँ से हो भैया आप? यूपी से, जौनपुर। जौनपुर से। ये बताइए, योगी जी गुंडागर्दी ख़त्म कर दिए? हाँ, कर दिए। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? नहीं, भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे, एकदम चरम सीमा पे बढ़ रहा है। लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचार जीरो है। नहीं, भ्रष्टाचार है। ये बताइए कि गरीबी ख़त्म की जा रही है कि नहीं? गरीबी ख़त्म है? गरीबी थोड़ी बहुत खत्म है, लेकिन गरीबी तो है। गरीबी बढ़ रही है। सरकार गरीबों को पूरा लाभ दे रही है कि नहीं? पूरा लाभ मिल कहाँ पा रहा है अभी, महंगाई हो गई है। तो ये भाइयों का कहना है, ये महंगाई यूपी में है। ये कौन सा जिला बताया? जौनपुर जिले से हैं। तो यही मत विचार लोगों के सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। धन्यवाद। तो यहाँ पर मुझे एक बहन जी और दिखाई दे रही हैं,
और ये जो है कुछ यहाँ ये ताजमहल की तरफ से काम करती हैं आप? हाँ, क्या ये क्या काम करती हैं आप? जिनके फूल पत्ती ने वो काम करते हैं हम। फूल पत्ती छांटती हैं। हाँ, तो भी छाट रहे हैं। तो ये आपको कितना पैसा मिल जाता है? जहाँ 5.5। 5,500। 5,500 से आपके बच्चे पल जाते हैं क्या? हाँ, देखो बन जाते ही हैं, गुजारा हो रहा है। हाँ, गुजारा है। तो सरकार को और भी कुछ फायदा देना चाहिए सरकार को, क्या नहीं, क्या कहना है आपको? पता मिलते ना, महीना मिलते ना, सरकार डाल देगी तय। अच्छा, सरकार डालती है तभी, महीना 15 दिन में नहीं मिलते। तो सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार को कहना चाहिए कि नौकंगे आदमी जाए कि नहीं, कैसे रखाते पैसा डालने चाहिए, टाइम पे पैसे डालने चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लता। एम लता जी का कहना है कि इनको टाइम पे पैसा नहीं मिलता है। ये काफ़ी मेहनत कर रही हैं, आप देख सकते हैं। तो इनको टाइम पे पैसा मिलना चाहिए, ये इनका कहना है कि गरीब का पेट कैसे पल रहा है, गरीब मेहनत कैसे कर रहा है, पर गरीब को यदि टाइम पे पैसा नहीं मिलेगा तो गरीब जो अपने बच्चों को पालन पोषण कैसे करेगा। ये माता जी भी आ रही है। माता जी, क्या नाम है आपका? शांति है। क्या काम करती है आप? खीरा बेचती है। खीरा बेचती है। इससे आपके बच्चों का पालन पोषण हो जाता है क्या? हो जाता है, नहीं हो जाता है। सरकार से आपको राशन मिल रहा है? ना मिल लो। नहीं मिल रहा है। आपका राशन नहीं है? नहीं है। कितने बच्चे हैं आप पर? मेरा बच्चा कोई नहीं है। कोई बच्चा नहीं है? हाँ, एक नाती है। एक नाती है। तो देखिए गरीब हैं। क्या नाम है आपका? शांति। कहाँ रहती हैं आप? बोदला रहती है। तो ये बोदला रहती है माता जी। पैसे वालों को राशन मिल जाता है लेकिन गरीब लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है। और राशन डीलर नहीं देता है आपका? कभी नहीं। क्या नाम है राशन डीलर का? हम जानते नहीं है, राशन वाले को देता नहीं, हम जाते हैं। बोदला पे राशन वाला है। हाँ। तो ये जो है पैसे वालों को राशन मिल जाता है लेकिन गरीब को राशन नहीं मिल पा रहा। ये भी सरकार को समझना चाहिए, सोचना चाहिए। और बोदला की ये रहने वाली, इनका कहना है कि इनका राशन नहीं है। मेरी 4 नंबर गली है। 4 नंबर गली बोदला में। हाँ। मेरा और कोई नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांति है। शांति। खत्म हो गए, मेरे पर कोई नहीं। कितने बेटे थे आप पे? 3 बेटे, 3 खत्म हो गए। तीनों खत्म हो गए। आपके पति कभी का खत्म है, वो नहीं है कभी। फिर क्या किराए पे रहती हैं? अपना मकान है? घर का मकान है। घर का मकान है। 4 नंबर गली में। शांति नाम है, बोदला में। चलो मैं आता हूँ और आपके डीलर से भी संपर्क करूँगा। तो ये व्यवस्था जो भी ना पैसे डाले मेरे मैंने बैंक में डाल दी ने। बैंक लेके मेरे पैसे न भागे भाग गई। कौन सी बैंक है? बोदला में बैंक में इतना पड़ी नहीं हूँ। बोदला में बैंक है? हाँ। अच्छा, ये मेरी बैंक 50,000 रुपए लेके आ गई। 50,000 लेके? हाँ, किताब भी ले गई, सब अच्छा। ले जोगी बाबा। तो ये शांति जी का कहना है कि इन्होंने बैंक में भी पैसे डाले थे। 50,000 बैंक कौन सी लेके भागे इनको मालूम नहीं है। चेकबुक, वो पासबुक है आपके पास? तो आप इनके पास पासबुक है। तो इस तरह का शोषण गरीबों के साथ हो रहा है। जहाँ तक कहीं ना कहीं गरीब पिस रहा है, गरीब को सही न्याय नहीं मिल पा रहा है। यही बात में जो योजनाएं बनती हैं, पैसे वाले उसमें जो है उस काम को अंजाम देते, पैसे वाले उसका लगातार लाभ उठाते हैं लेकिन वो लाभ कहीं ना कहीं गरीबों तक नहीं पहुंचता है। और इसी लाभ को सरकार को समझना चाहिए, ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि गरीबों को न्याय मिल सके, गरीबों के साथ अन्याय न हो सके। इसी बात को मैं और लोगों से भी जनसंपर्क करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। लोग हैं जो छोटा मोटा अपना काम धंधा चलाते हैं, जिससे अपना छोटा मोटा रोजगार करने का प्रयास कर रहे हैं। जिन लोगों से भी मैं जानने का प्रयास करूंगा केडी ब्लॉग के माध्यम से। क्या नाम है सर आपका? सूरज। क्या काम है ये आपका? ये खीरे का काम है। तो इससे आपका बच्चों का पालन पोषण ढंग से हो जाता है? पढ़ाई लिखाई चल रही है? नहीं, अभी तो ऑफ सीजन है। ऑफ सीजन है। आपके कितना कमा लेते हैं आप इससे? इससे ज़्यादा नहीं, ये तो अपना खर्चा पानी हो जाता है। मैं ये काम नहीं करता हूँ। अच्छा, इससे खर्चा पानी हो जाता है। हाँ। लेकिन बच्चों का सही तरह से भरण पोषण हो रहा है आपके काम से क्या? नहीं, इससे नहीं हो रहा है। वो तो काम दूसरा हमारा सूच का काम करता हूँ, ये काम नहीं करता हूँ। सरकार से गरीबों को कुछ योजनाएं, जैसे कहावत है कि सरकार गरीबों को योजना दे रही है, लाभ दे रही है, ये कहाँ तक सही है? आपको कुछ योजना मिली है क्या? हमें तो कुछ भी नहीं मिली अभी तक। कोई नहीं मिली है। कोई पेंशन वगैरह? कुछ भी नहीं। राशन मिलता है? राशन मिलता है। राशन मिलता है। और कोई योजना में लाभ नहीं है, ये कहना है दादा का। तो इस तरह से जो है कहीं ना कहीं जो है ये समस्या बनी हुई है कि गरीबों को प्रॉपर लाभ नहीं मिल पा रहा है और गरीबों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। ये क्या काम करते हो तुम?
ताजमहल पे ताजमहल बेचते हो, ये ताजमहल बेचते हैं। तो चलिए, ताजमहल को बेचने का आप काम कितने दिनों से कर रहे हैं? करीबन 2 महीने। पढ़ाई नहीं करते हैं आप? 12th से छोड़ दिया। 12th से छोड़ दिया। क्या परिस्थिति है जो छोड़ दिया? कमाने वाला कोई नहीं था, फीस के पीछे छोड़ दिया। फीस के पीछे छोड़ दिया। कमाने वाला नहीं था। कमाने वाला कोई नहीं है। आपके पिताजी माँ बाप नहीं है? बहन है, भाई है, माँ बाप नहीं है? क्या नाम है? नहीं है, माँ जी। माँ जी हैं, पिताजी नहीं है। तुम ही बड़े हो परिवार में। क्या नाम है तुम्हारा? देव नाम है। तो ये देखिए, कहीं ना कहीं ये कंडीशन है कि जिनके पिता नहीं है और माँ है, लेकिन जो बच्चा जो है इस उम्र में काम करने का प्रयास कर रहा है, जिसकी पढ़ाई की फ़ीस नहीं निकल पाती है, कहना है इसका। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को सरकार सुविधा दे रही है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए प्रयास करे जिनका अगल बगल में कोई नहीं है, जिनका कोई हितैषी नहीं है, जो बच्चे छोटे छोटे जिनको पढ़ाई की सुविधा मिलनी चाहिए, वो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। कहाँ पर रहते हो भाई तुम? यहीं पे रहते हैं, पास में। कहाँ? पुरानी मंदिर। पुराने मंदिर। घर का मकान है, किराए पे रहते हो? किराए पे। किराए पे रहते हो। तो इससे गुजारा हो जाता है क्या? हो जाता, दाल रोटी चल जाती है। आज तो कुछ भी नहीं हुआ, 100 रुपये कमाई हुई है पूरे। आज कुछ नहीं हुई, 100 रुपये की कमाई हुई है। तो ये इस भाई का कहना है, ऐसे लोगों को सरकार को अपनी आंखों पे बंधी पट्टी को खोलना चाहिए, ताकि ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को न्याय मिल सके और शिक्षा के लिए जो अग्रसर हैं वो शिक्षा की तरफ अग्रसर हो सके। तो इसी ब्लॉग के माध्यम से मैं ये अपना संदेश सरकार तक पहुँचने का लगातार काम कर रहा हूँ और लोगों से संपर्क करने का प्रयास कर रहा हूँ, और आगे भी और लोगों से मैं प्रयास लगातार करूँगा ताकि सही बात निकल के सामने आ सके। धन्यवाद। मैं लगातार गरीबों से, यहाँ ताजमहल पे कुछ लोग खीरे बेच रहे हैं, बुजुर्ग माता हैं। ये खीरा जो आप बेच रही हैं, इससे आपके परिवार पल जाता है माता जी के? नहीं पलता है बेटा, नहीं पलता है। नहीं। तो सरकार को कोई ठोस कदम उठाने चाहिए गरीबों के लिए। बेटा हमें तो वो ना है, हम पे वो ही ना है, वो मिंटू राशन नहीं मिलता है? नहीं मिलता है, नहीं राशन ना मिलता। आपको नहीं मिलता है जी? तो ये आपको मिलता है? हमें तो बेटा मिलता है। तो इससे परिवार का पोषण हो रहा है आपके? 2 जने हम तो किराए पे रहते हैं। किराए पे रहते हैं। सरकार कुछ आपको लाभ दे रही है? हम पे बहू ना है, राशन भी नहीं है। बाबा मरे है 60 साल जी, ये 60 साल है गए खत्म जी। और मेरे घर से है गए 45 साल जी, 45 साल। हाँ, तो कैसे गुजारा होता है आपका? खाने से बेचते खाते हैं। ये माता जी का कहना है कि सरकार से कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है, कोई भी जो है सरकार लाभ नहीं दे पा रही है, गरीबों तक नहीं पहुंचा पा रही है। ये कहीं ना कहीं गरीबों का कहना है। इससे ये जो आप क्या बेच रही है? खीरा बेच रहे हैं। इससे आपके परिवार का भरण पोषण सही हो जाता है? क्या हो जाता है भैया, कुछ नहीं, हमें तो सरकार राशन भी ना मिल रहा। राशन नहीं मिल रहा है और किराए पे मकान रह रहे हैं। किराए पे मकान है। सरकार आपको कुछ लाभ पहुंचा रही है? कुछ भी ना पहुंचा रही, कुछ नहीं पहुंचा रही है। हमारे तो ये भी ना सुन रही सरकार क्या कहते हैं, एक राशन कार्ड भी बनवा दी तो गरीबन के लिए आटो चावल मिल जाए, दुनिया को बांट रही है, पैसा वालों को बांट रही है, मगर गरीब के लिए तो बांट रही ना। पैसे वालों के लिए बांट रही है, ये कहीं तक बात निकल के आ रही है, लेकिन गरीबों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्या नाम है आपका? आशा। ये बताइए आशा जी, ये खीरे आप बेचती है, इससे परिवार चल जाता है? नहीं चल पाता है। नहीं चल पाता है। तो कैसे भरण पोषण हो रहा है आपका? ऐसे ही हो रहा है भाई। सरकार आपको लाभ दे रही है कुछ? हाँ, राशन मेरा तो है। आपका राशन है। और भी सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए। किराए पे रहते हैं भाई, किराए वाला सब आदमी ऐसे हैं, दारू पारू पीने वाले जी, कुछ देते हैं नहीं देते हैं, अपना ऐसे ही गुजारा करते हैं, इसी में से बेच। ऐसे ही गुजारा होता है। तो सरकार को कुछ समझना चाहिए। यही जनमत लोगों का लगातार है, मजदूरी करने वाले लोगों का यही विचार है। इस विचार को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं और लोगों से भी जनसंपर्क करने का प्रयास कर रहा हूं। धन्यवाद। लोग हैं यहाँ पर जो मजदूरी मेहनत ये माता बहनें कर रही हैं, इससे पूछता हूं और भी मैं डिस्कस करता हूं। माता ये जो कर रही हैं आप, इससे आपका भरण पोषण हो जाता है परिवार का? भैया दारू रोटी मिल रही है। सरकार कुछ योजनाएं आपको दे रही है? दे रही है राजू। क्या दे रही है? दे रही है, वो हमें दिख रहा है अखबार में, कहा भैया दिख रहा जो कुछ हम करेंगे। आपको कुछ मिला है अब तक सरकार से? अभी तो कुछ ना मिला। कुछ नहीं मिला है। तो ये कहना है सरकार से आपको कुछ मिला है? तो ये लगातार मैं लोगों से जनसंपर्क करने का प्रयास कर रहा हूँ और लोगों से भी बात करने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये ताजमहल का प्रांगण है, यहाँ पे शुरुआत हो जाती है ताजमहल जाने के, जहाँ पे मैं लोगों से लगातार बात करने का प्रयास करूँगा इस केडी ब्लॉग के माध्यम से। धन्यवाद। और ताजमहल की शुरुआत हो जाती है और ये जो राजा महाराजा होते थे उनके सब्जी का ये जो है उद्यान होता था, जहाँ सब्जी बोई जाती थी। तो ये आप देख सकते हैं कि लगातार जो है
मैं इस केडी ब्लॉग के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और लोगों से भी जनमत लेने का प्रयास करूँगा ताकि मैं सरकार तक इस बात को रख सकूँ, पहुँचा सकूँ। धन्यवाद। है उद्यान है ये ताजमहल का, यहाँ पर जो है राजा महाराजा, और ये देख सकते हैं कि आप ताजमहल का जो है इधर बाहरी साइड है ये, जहाँ पर शुरुआत होती है ताजमहल की, और ये काफ़ी बड़ा उद्यान है जहाँ पर सब्ज़ी वगैरह उगाई जाती है, ऐसा लोगों का कहना है। इधर भी कैमरा करिए, ये सामने ताजमहल का ये गुम्बद बना हुआ है, ये मुख्य द्वार है जहाँ से हम अभी नीचे जाएंगे और नीचे भी जो है ये जानने की कोशिश करेंगे, अंदर अभी जाएंगे, चलेंगे, जिससे हम मालूम करेंगे। ये माता जी क्या है, ताजमहल का उद्यान है क्या है? हाँ, क्या होता था इसमें? यहाँ पर ये पार्क है और ये मतलब यहाँ सत्संग होता था जी, सत्संग हाँ, होता था। सत्संग होता था। ये कहना है इनका, ये मानना है, और यही जनमत जो है मैं और लोगों से लेने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।